तो हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल एनकरेज नॉलेज में। मेरा नाम है कांशु। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 5 स्टेपिंग स्टोन का चैप्टर 6 द फार्मर एंड द मनी लेंडर पूरा चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। A farmer suffered at the hands of a rich money lender. Good harvest or bad, the farmer always suffered. तो उस फार्मर को जो है काफी ज्यादा मुश्किल तो सफर करना पड़ा काफी ज्यादा। मनी उस रिच मनी लेंडर के हाथों में तो नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। गुड हार्वेस्ट हो या फिर बैड, जैसे भी हार्वेस्ट हो, फार्मर को हमेशा सफर ही करना पड़ता था। You can't freeze water from a stone. I have got nothing more to give. तो ये मनी लेंडर ने बोला कि तुम जो एक पत्थर से पानी नहीं निकाल सकते, उसको निचोड़ के उससे पानी नहीं निकाल सकते। अब मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर फार्मर ने पूछा, टेल मी द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच, कि मुझे सीक्रेट बताओ अमीर बनने का। तो फिर मनी लेंडर ने कहा, माय फ्रेंड रिचेस कम फ्रॉम राम, आस्क हिम। उसने कहा कि मेरे दोस्त जो है अमीरी मिलती है राम से, उससे पूछो। तो फिर मनी लेंडर मतलब उस फार्मर ने बोला, थैंक यू आई विल, मतलब शुक्रिया, मैं जो है ये करूँगा, मैं उससे पूछूंगा। He prepared 3 chapatis and set off on his journey to find Ram. First he met a holy man. तो उसने क्या करा, 3 चपातियां ली, 3 रोटी, एंड वो अपनी जर्नी में निकल गया राम को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो मिला एक होली मैन से, ठीक है। तो फार्मर ने बोला, ओ होली मैन, प्लीज एक्सेप्ट दिस चपाती एंड शो मी द रोड दैट विल टेक मी टू राम। तो फार्मर ने बोला कि उस होली मैन को कि प्लीज ये चपाती ले लो और मेरे को बता दो वो रास्ता जहाँ पर मेरे को राम मिलेगा। But the holy man went away without a word. Next, the farmer made a devout, but he too went away without a word. तो वो होली मैन तो कुछ बोले बिना ही चला गया वहां से, लेकिन फिर वो एक मिला डिवॉइड से, लेकिन वो भी चला गया। तो ये बोला था, क्या कहते हैं, फार्मर ने, नमस्ते, प्लीज एक्सेप्ट दिस चपाती एंड टेल मी वेयर आई मे फाउंड राम। तो उसने बोला, नमस्ते, प्लीज ये चपाती ले लो, मेरे को बता दो कि मेरे को कहाँ राम मिलेगा। लेकिन उसने तो बताया नहीं, वो चला गया बिना कुछ बोले। At last, the farmer came to a poor, hungry man sitting under a tree. तो आखिरी में जाकर जब उसकी आखिरी रोटी बची थी, तो वो एक गरीब आदमी के पास गया जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो फार्मर ने बोला, प्लीज एक्सेप्ट दिस चपाती सिंस यू सीम टू बी वेरी हंग्री। उसने बोला कि ये चपाती ले लो, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा हंग्री, मतलब भूख लगती है तुम्हें बहुत ज्यादा। तो फिर उस गरीब आदमी ने बोला, थैंक यू एंड वेयर आर यू गोइंग। उसने बोला, शुक्रिया, एंड तुम कहाँ जा रहे हो। The farmer sat down beside him and entered into a conversation. मतलब वो उसके साइड में उस पेड़ के नीचे बैठ गया और उसके साथ बातें करने लगा। Oh, I am on my way to find Ram. I don't suppose you could tell me which way to go. फार्मर ने बोला कि मैं जो है ढूंढ रहा हूँ राम को, एंड मुझे नहीं लगता कि तुमको पता होगा कि राम को ढूंढने के लिए वो किस रास्ते जाना होगा।
तो फिर उस गरीब आदमी ने बोला, Perhaps I can. I am Ram. What do you want of me? उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मैं ही राम हूँ, बताओ तुमको मेरे से क्या चाहिए। The farmer told him his story and Ram took pity on him and gave him a conch shell. तो फार्मर जो है उसको बता रहा था कि उसको अपनी पूरी स्टोरी ही बताई एंड फिर उस राम ने कहा कि राम को उस पर पिटी हुई एंड उसने जो है उसको एक कॉन्च शेल दे दिया। पूरे मैन बोला, प्लीज एक्सेप्ट दिस कॉन्च शेल एंड फार्मर बोला, थैंक यू। राम शोड हिम हाउ टू ब्लो द कॉन्च शेल। तो राम ने उसको दिखाया कि वो कॉन्च शेल को ब्लो कैसे करना है। उसने ऐसे बोला, नाउ रिमेम्बर whenever you wish for something, blow conch shell this way and your wish will be fulfilled. यानी कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब भी तुम इससे कोई विश मांगो तो तुम्हें इस डायरेक्शन में इसको ब्लो करना है एंड तुम्हारी विश फुलफिल हो जाएगी। फिर फार्मर ने बोला, ओ थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। The poor man gave a last warning as a reminder. तो उस पर पुअर मैन ने एक आखिरी वार्निंग दी एक रिमाइंडर के लिए। उस पुअर मैन ने कहा, बी केयरफुल ऑफ दैट मनी लेंडर, फॉर इवन मैजिक इज नॉट प्रूफ अगेंस्ट देयर वाइल्स। उसने कहा कि ध्यान रखना, सावधान रहना, क्योंकि वो मनी लेंडर से, क्योंकि अगर इवन मैजिक जो प्रूफ नहीं है उसके अगेंस्ट उसके वाइल्स के अगेंस्ट यही होगा। थैंक यू, आई विल रिमेम्बर, फार्मर ने बोला। द फार्मर वेंट बैक टू हिज विलेज rejoking. The moneylender noticed this and thought. तो मतलब फार्मर अब उसके विलेज वापस आ गया एंड अब मनी लेंडर ने उसको देख लिया एंड वो सोचने लगा। तो मनी लेंडर ने उसने सोचा, some good fortune must have befallen the man to make him so happy. तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज हुई है जिसकी वजह से फार्मर जो है खुश हो चुका है।